हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। मॉडल पेपर आज का ये फर्स्ट है और ये अगर आप ये स्पेशल बिहार के लिए, बिहार जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म फिलअप होने लगा है, स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप करना। तो उनको ध्यान में रखते हुए टीजीटी पीजीटी बिहार वालों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास ली जा रही है। लेकिन ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न उसमें भी आते हैं। तो जैसे बिहार में जो प्रश्न बनते हैं वह झारखंड में भी वैसे ही प्रश्न बनते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी प्रश्न बनते हैं। संस्कृत में थोड़ा सा ही सिलेबस में अंतर किया जाता है, बाकी तो जो व्याकरण होता है वह सेम होता है। ठीक है, व्याकरण सबके लिए होता है। तो इसमें व्याकरण और साहित्य दोनों प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूपद भार्य इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते। रूपद भार्य इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते बहुब्रीहि समास है कि द्वंद्व समास है कि अव्यय भाव समास है कि उपर्युक्तेषु एकास्मधिकम कि उपर्युक्तेषु किंचन नापि अस्ति। देखिए, अभी तक तो 4 विकल्प आते थे एग्जाम में, लेकिन जो बिहार में जब एग्जाम होने लगे हैं उसमें 5 विकल्प आने लगे हैं। ठीक है, तो विकल्पों पर ध्यान दीजिए, 5 विकल्प दिए गए हैं इसमें। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? रूपवधी भार्या इत्यस्मिन् पदे समासः वर्तते, इसमें कौन सा समास होगा? तो आप लोग जानते हैं कि बहुब्रीहि समास होगा इसमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कई लोगों को ये पता होगा कि इसमें जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, परार्थाभिधान क्या है? वृत्ति है कि विग्रह है कि क्रिया है? बताइए, परार्थाभिधान क्या है? वृत्ति, विग्रह, कारक की क्रिया है। तो परार्थाभिधान जो है यह एक वृत्ति है। ठीक है, अब देखिए ये क्लास प्रैक्टिस के उद्देश्य से लाई है, इसमें व्याख्या नहीं की जाएगी, इसमें बस प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, किरातार्जुनीयम अंतर्भूतम भवति। किरातार्जुनीयम अंतर्भूतम भवति महाकाव्ये खंडकाव्ये बृहत्त्रया कि उपर्युक्तेषु एकस्मादधिक कि उपर्युक्तेषु किंचनापि नास्ति। कि इसका मतलब है कि इसमें से अधिक विकल्प सही हैं कि इसमें से कोई नहीं सही है। किरातार्जुनीयम क्या है बताइए? तो किरातार्जुनीयम ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। ठीक है, महाकाव्य है और बृहत्त्रयी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। सवर्णो अस्थ, सवर्णो पूछा जा रहा है। सवर्णोस्थ, सवर्णी संज्ञा कौन से होती है? आ है कि स है कि ह फ है कि उपर्युक्त में से सभी हैं। तो सवर्णी मतलब क्या होता है? जिनका उच्चार एक ही जगह से हो रहा है, वो आपस में सवर्णी होते हैं। जैसे कंठ का जब उच्चारण अ का हो रहा है तो दूसरा भी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अ से उच्चारण हो रहा है? ठीक है, अगर तालु से हो रहा है तो एक अगर शब्द है तो दूसरा कौन सा है? तो इसमें सवर्णी पूछा जा रहा है, सवर्णी कौन सा है? तो अ और आ ये क्या है? सवर्णी है। अब बाकी सब में अंतर है। देखिए, स है तालव्य, और ह देखिए फ। इन जो स ह और फ, इन सबों का उच्चारण स्थान अलग है, इसलिए ये सवर्णी नहीं होंगे। अ और आ, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इनका जो उच्चारण स्थान कंठ से है। अ और आ ये आपस में
सवर्णी है। कृष्णश्रितः में कौन सा समास है? कृष्णश्रितः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, कि चतुर्थी तत्पुरुष है, कि षष्ठी तत्पुरुष है? कृष्णश्रितः में कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष की उपर्युक्तेषु किंचन अपि नास्ति। तो कृष्णश्रितः में द्वितीय तत्पुरुष समास है। नख भिन्न में समास है। नख भिन्न में समास है। पंचमी तत्पुरुष है, बहुब्री है, कि सप्तमी तत्पुरुष है, कि तृतीया तत्पुरुष है? नख भिन्न, बताइए नख भिन्न में किस समास का प्रयोग किया गया है? तो नख भिन्न में तृतीय तत्पुरुष समास है। न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अस्य सूक्तिः कस्य ग्रन्थस्य उद्धृतः अस्ति? शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीचरितम, कि रघुवंशम, कि उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः? तो न हि प्रियं प्रयुक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अस्य सूक्तिः किरातार्जुनीयम। ठीक है। नेक्स्ट है वंचनीय पद में प्रत्यय अस्ति। वंचनीय पद में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तव्यत, अनियर, लेप, तुमुल। तो वंचनीय पद में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वंचनीय शब्द किस में आया हुआ है? तो ये किराता अर्जुनियम में आया हुआ है। ठीक है, किराता अर्जुनियम में आया हुआ है। ये किराता अर्जुनियम में आया हुआ शब्द है। ज्ञातश्चादो विवृत जघानाम को विहातुम समर्थ कुत्र उद्धृत? करें ज्ञातश्चादो विवृत जघानाम को विहातुम समर्थ कुत्र उद्धृतम? मेघदूतम, कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कि किराता अर्जुनियम? बताइए। ज्ञातश्चादो विवृत जघानाम समर्थ कुत्र उद्धृत? तो ये मेघदूतम की शुक्ति है। ज्ञात स्वादो विवृत जखानाम को विहातुम समर्थ, यह मेघदूतम की शुक्ति है। मेघे माघे गतम वय कस्य मुक्ति? मेघे माघे गतम वयम कस्य उक्ति? मल्लिनाथस्य, राजशेखरस्य, हेमचंद्रस्य, कि गोवर्धनाचार्यस्य? कि उपर्युक्तेषु एकस्मादधिकः? कि इसमें से अधिक ऑप्शन सही है। मेघे माघे गतम वयम मल्लिनाथस्य, राजशेखरस्य, हेमचंद्रस्य, गोवर्धनाचार्यस्य। किसकी शुक्ति है? तो मेघे माघे गतम वयम मल्लिनाथ के द्वारा कही गई है, मल्लिनाथ की उक्ति है। और आज का लास्ट प्रश्न है। हम लोग डेली 11 प्रश्न करेंगे क्योंकि 11 शुभ माना जाता है इसके लिए। ठीक है, एकादशी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट है हमारी। पछवी पालिता नायिका का शकुंतला है, कि उर्वशी है, कि मालविका है, कि रत्नावली है, कि रूपवती है? पछवी पालिता शकुंतला को कहा गया है। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यह। पछवी पालिता शकुंतला, पक्षियों का जो पालन पोषण करती थी वो शकुंतला करती थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो, आप लोग देख सकें। इसमें डेली 11-11 प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास में है।
इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्न भी लाएं, नहीं तो डेली 11 प्रश्न जरूर होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।